स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके एक वाक्य से जीवन की दिशा बदल जाती है, जिनकी वाणी से भटके हुए रास्ते मंजिल में बदलते हैं, जिनकी आंखों में झांक कर लोग परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता देख लेते हैं। आज भारत ऐसे ही कुछ महान गुरुओं को पूज रहा है। गुरु पूर्णिमा का ये दिन सिर्फ एक तिथि नहीं, ये अवसर है कृतज्ञता का, समर्पण का और आत्मा को झुकाकर उस प्रकाश के आगे नमन करने का जिसने हमें अंधकार से उबारा। लेकिन एक सवाल जो अक्सर अनसुना रह जाता है, जिन्हें देश ने गुरु माना, उनके गुरु कौन थे? आज गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये पर्व सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि श्रद्धा का वो पर्व है जहां शिष्य अपने गुरु को नमन करता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन जन्मे थे वेद व्यास, जिनकी लेखनी ने महाभारत और 18 पुराणों जैसे शाश्वत ग्रंथ रचे। तो आइए इस दिन जानते हैं उन गुरुओं के गुरु के बारे में, जिनके चरणों से निकले ज्ञान ने देश को दिशा दी। प्रेम में समर्पित जीवन, राधा रानी के अनन्य भक्त प्रेमानंद जी महाराज। 1972 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल गांव में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे आज पूरे भारत में प्रेमानंद जी महाराज के नाम से विख्यात हैं। राधा रानी के चरणों में समर्पित इस संत के प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग वृंदावन पहुंचते हैं। धार्मिक वातावरण में पले बड़े प्रेमानंद जी का झुकाव आध्यात्म की ओर बहुत कम उम्र में हो गया था। 5वीं कक्षा में ही उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शुरू कर दिया था और मात्र 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर ब्रह्मचारी जीवन अपना लिया। प्रेमानंद जी महाराज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा किनारे तपस्वी जीवन की शुरुआत की। 3 बार गंगा स्नान, एक समय भोजन, वो भी संयोग से मिले तो, अन्यथा केवल गंगा जल। कई दिन तो भूखे ही बीतते थे, लेकिन साधना की अग्नि से उनका आत्मबल और तेज ही बढ़ा। वाराणसी के एक संत की प्रेरणा से श्रीराम शर्मा द्वारा आयोजित रास लीला देखने पहुंचे और वहीं कुछ दिन बिताए। इस दौरान राधा कृष्ण भक्ति ने ऐसा आकर्षित किया कि वे सीधे मथुरा और फिर वृंदावन आ गए। यहाँ शुरू हुई उनकी नई साधना, रोज वृंदावन परिक्रमा, बांके बिहारी के दर्शन और राधा रानी के चरणों में डूब जाना। और फिर उनके जीवन में आए संत श्रीहित गौराणी शरण जी महाराज, जो प्रेमानंद जी के गुरु बने। गुरु की सेवा में उन्होंने 10 वर्ष से भी अधिक समय बिताया। उनके आशीर्वाद और सत्संग से प्रेमानंद जी ने सहचरी भाव को अपनाया, यानी राधा के सेवक बनकर जीवन जीना। अंधकार में जन्म, प्रकाश से जीवन, जगत गुरु राम भद्राचार्य की प्रेरक गाथा। भारत की आध्यात्मिक चेतना के शिखर पर विराजमान है जगत गुरु राम भद्राचार्य। जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव सांडी खुर्द में हुआ। बचपन का नाम था गिरधर मिश्रा। दुर्भाग्यवश 2 महीने की उम्र में ही आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन जिस बालक की आंखें बंद थी, उसका विवेक खुला था। उनकी स्मरण शक्ति, वाणी और संस्कृत पर अधिकार इतना तीव्र था कि उन्होंने आगे चलकर 22 भाषाएं सीखी और 80 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने पंडित रामप्रसाद त्रिपाठी से संस्कृत की शिक्षा ली और फिर पंडित ईश्वर दास महाराज से गुरु मंत्र प्राप्त किया। बाद में वे गुरु रामचरण दास जी महाराज के सानिध्य में आए और यहीं से उन्होंने रामानंदी संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की। इसी दीक्षा ने उन्हें बनाया राम कथावाचक, भाष्यकार और तुलसी पीठाधीश्वर। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गवाही से पूरे केस की दिशा मोड़ दी। देखा जाए तो गुरु वो नहीं जो बस ज्ञान देता है, बल्कि वो है जो आत्मा को जगाता है। इन दोनों महान संतों की यात्रा हमें यही सिखाती है कि गुरु खुद रोशनी है, लेकिन किसी की प्रेरणा और तप से वो दीपक बनते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा जब आप अपने गुरु को प्रणाम करें, तो एक बार उन गुरुओं के गुरु को भी नमन कर लीजिए, जिनके कारण आपके गुरु आज आपके जीवन की राह बन सके हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।